यह कहानी एक पति और पत्नी की है जो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका मन जंगल में घूमने के लिए करता है और वहाँ कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। विक्रम और पूजा एक खुशहाल पति और पत्नी है जो शहर की भागदौड़ से दूर एक शांतिपूर्ण दिन बिताने का फैसला करते हैं। उन्होंने जंगल में पिकनिक का प्लान बनाया। विक्रम और उनके दादाजी की फोन पर बात होती है। उनके दादाजी कहते हैं, विक्रम, वो जंगल के पास में पुराना खंडहर इमारतें हैं, वहाँ भूत है, इसलिए तुम वहाँ मत जाना। लेकिन विक्रम उनकी बातों को मजाक में लेते हैं और जाने की तैयारी करता है। लंबे सफर के बाद अब दोनों जंगल के रास्ते पर होते हैं। पूजा विक्रम से कहती है, विक्रम, बस हम पहुंचने वाले हैं, देखो वो रहा जंगल। जंगल में प्रवेश करते ही चारों तरफ का दृश्य बहुत सुंदर था। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा, मानो वे स्वर्ग में आ गए हों। विक्रम और पूजा हंसते खिलखिलाते जंगल की गहराइयों में चलते चले गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जंगल और गहरा होते जा रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुरानी टूटे फूटे मंदिर के खंडहर देखे। मंदिर देखने में बहुत प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था। पूजा ने डरते हुए कहा, विक्रम, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह अजीब लग रही। पूजा के मना करने के बावजूद विक्रम नहीं माने, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों ने उस पुराने मंदिर से दूर बैठकर अपने साथ लाया खाना खाया और सोचने लगे कि आगे क्या करना है। थोड़ी देर बाद अचानक माहौल बदलने लगा। आसपास का जंगल एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने आवाजें बंद कर दी हों। कुछ देर बाद दोनों को कहीं से जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। उन आवाजों के कारण पूजा और विक्रम अपना सब छोड़ उस खंडहर वाले मंदिर में चले जाते हैं। दोनों बहुत थक जाते हैं, लेकिन अब दोनों उन खंडहर के अंदर आ जाते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। दोनों खंडहर के ओर अंदर जाते हैं। विक्रम पूजा से कहता है, पूजा, देखो, ये बाहर से जितना पुराना और खंडहर लग रहा था, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। इतना कहकर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ कदम चलने पर विक्रम पूजा से कहता है, इस खंडहर में कोई नहीं है, फिर मशाल कैसे जल रही? दोनों अब ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां कोई भी जाने के नाम से ही घबरा जाता है। विक्रम, हमें यहाँ से चलना चाहिए, यह जगह अजीब लग रही है। डरो मत, मैं हूं न तुम्हारे साथ, लेकिन हमें आगे तो देखना पड़ेगा। रोने की आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही, और ये आवाज किसी इंसान की नहीं लगती। मुझे अब डर लग रहा है, हमने यहाँ आकर गलती कर दी। जैसे ही दोनों वापस जाने लगते हैं, एक भयानक आत्मा उन पर हमला कर देती है। किसी तरह से दोनों बचकर भाग निकलते हैं। खंडहर से दूर होने के बाद भी उस जंगल में उनकी भयानक हंसी गूंज रही थी। किसी तरह से दोनों गिरते पड़ते उस जंगल से भाग जाते हैं। किसी तरह से दोनों बचकर घर वापस लौट आते हैं। विक्रम पूजा से कहता है, हमारे जाने से पहले दादाजी का कॉल आता है। वो कह रहे थे वो जंगल भूतिया है, काश उनकी बात मान लेता। अच्छा होता अगर हम दादाजी की बात मान लेते। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी उस जंगल में जाने का भी नहीं सोचा।